सोया है, मैं खाना कल नहीं खाया, आज मैं भोजन किया। बोले तो मेरे को नस आ गई तो मैं सो गया। तो बोले कहाँ रहता है? बोले मेरे माँ बाप ने जहाँ खाना वही सोना है। छोटा सा था 5 साल का, उस समय मेरे माता पिता मर गए। भगवान ने कहा, राजा ने कहा, बोले कितना दुखी जीव है जिसके माँ बाप नहीं है, उसको राजा को दया है। बेटा बोले दे, तू आज से मांगना चालू करेगा तो तेरा परिवार भी मांगना चालू करेगा तो पेटारी बोलेंगे, और तू पढ़ाई लिखाई करेगा तो विद्वान बनेगा। इसके लिए बेटा बोले किसी की आप मांगना नहीं, और मांगना उसको खाना नहीं। क्यों? मांगेगा और तू खाएगा तो पाप हो जाएगा, क्योंकि ऋणी होगा उसका कमाया हुआ धन। उसका काम करना और भोजन करना तो तेरी मेहनत और कमाई का होगा। ज्ञान देना, कला देना, काम करना, कुछ भी, उसके बगीचे में पानी छोड़ना है, खराटा लगाना है, झाड़ू लगाना है, या उसके कपड़े धोना, कोई भी काम करना, और उसका ऋण का तू खाएगा तो तेरे मेहनत का होगा। नहीं तो तेरा परिवार तू मांगेगा भीख तो तेरा गुरुदेव बोले तुमने सही मुझे मार्ग बताए पटेल साहब। आप बोले मेरे यहाँ रहेगा? पटेल कहने लगा मेरे को संतान नहीं है, ये संतान है। बोले मेरे संतान के जैसे तू रहना बेटा। हाँ बोले मैं रहूंगा बाबा जी आपके यहाँ। पटेल साहब के यहाँ रहा, बढ़िया शाम सुबह खाना, जितने समय खाना उतने समय खाना, कपड़ा लत्ता अपने परिवार के जैसे। पटेल साहब ने उस बच्चे के लिए कपड़े लाया, और कपड़े लाने के बाद में उसको भोजन मिठाई जो भी खिलाना है वो 12 साल तक उसके यहाँ रहा, पटेल साहब के यहाँ। 12 साल हुए, और 12 साल के बाद में पटेल साहब के यहाँ गुरुदेव आए। गुरुदेव हमारा प्यारा होगा जीवन का उजियारा। गुरु की कृपा बहुत बड़ी होती है, वो हाथों से और आंख से दिखने वाली नहीं है, अनुभव होता है। शक्कर खाता और मीठा लगता है, मीठा निकाल बोलेंगे तो निकलेगा नहीं। तकलीफ होगी तो बोलेंगे नहीं मेरे को यहाँ दर्द कर रहा है, और अच्छा लगेगा तो अच्छा बोलेंगे। कहाँ से तकलीफ आ जाती है शरीर के अंदर में, दुखना कहाँ से आ जाता है और कहाँ से निकल जाता है, आते देखा ना जाते देखा। तो गुरुदेव जी आए, उन्होंने बोले गुरुदेव बहुत दिन से आए, हम चौका लगाएंगे। उन्होंने चौका लगाया। पटेल साहब के बेटा बहू, पटेल साहब भी बैठा और लड़का भी बैठा। गुरुदेव ने एक ही उपदेश दिया, बेटा एक बात है, तुम तो गुरु उपदेश ले लिए, ये जो मैं बीज मंत्र देता हूं, ये बीज मंत्र का दुरुपयोग नहीं करना। इस बीज मंत्र को मैं अनुग्रहित करूंगा तो 3 घंटा श्याम और 3 घंटा ब्रह्म मुहूर्त पे ध्यान करता है। ध्यान स्थिति तत्तेन मनसा पश्यन्ति योगिनो यस्या नास्ति दुर्वरः सुरवास गणदेव तस्मै नमः। ध्यान स्थिति तत्तेन मनसा पश्यन्ति योगिनो, योग लगाने के लिए ध्यान और मन के द्वारा उस बीज का स्मरण करना चाहिए। तब बोले 40 दिन के अंदर में तेरी उस प्राणायाम यानी श्वासों के स्मरण से जो मंत्र देता है और श्वासों का स्मरण ध्यान के द्वारा, तो 40 दिन के अंदर में उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। एक गवार लोग कहते कि श्वास को हम चढ़ा लेते हैं और उतर जाता है, समझ जाना कि ये 0 पॉइंट है। सीधा श्वास चढ़ता और उतरना अलग चीज है। वो तो जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी नहीं तो वहां जा सकता ही नहीं। एक कौवे को तुम रुपया दोगे और जाओ बोलोगे साबुन लेके आओ, वो कौवा आ जाएगा साबुन लेकर के। उसको मुद्रा ही मालूम नहीं है कि क्या मुद्रा से मिलता है। ऐसी मुद्रा तुम्हारी खींचरी भूचरी चाचरी या गोचरी और लक्ष्य, तुमको कौन सी मुद्रा का ध्यान करना है? वो रुपया लेके जाओगे तब तो वहां पर जाओगे, टिकट कटेगी। ऐसा तो नहीं बहुत सारी टिकट है तुम्हारे पास।
बस की टिकट है, ट्रेन की टिकट है, एरोप्लेन की टिकट है। अब बस की टिकट काटोगे तो ट्रेन वाला छोड़ देगा। अब आव घड़ी, अब उठ घड़ी, रेल खड़ी, फौरन टिकट कटाना है, मेमरपुरी को जाना है। ऐसी मुद्रा है, हेचरी, खेचरी, भूचरी, चाचरी। उम्र बढ़ाना है, खेचरी मुद्रा का उपयोग करो। भूचरी मुद्रा का, त्रटाक मुद्रा का, एक वस्तु को हम देख रहे, हजारों चीजें हमको दिख रहे, इससे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद में रद्द हो जाएगा। उसका नाम है रिद्धि और सिद्धि। फिर भी उसको नरक में जाना पड़ेगा। जो लक्ष्य मुद्रा, जहां से साधार अपना जहां का ठिकाना है वहां जानेगा, वो है लक्ष्य मुद्रा। वो सदगुरुदेव लखाते हैं, वो बीज जिसके गर्भ में चला गया वो बीज गुप्त है। जिसके गर्भ में बीज गया तुका मने गर्भवासी, सुख झाला गया मासी। वो बीज गर्भ में जाता है तब बछड़ा पैदा होता है, और बछड़ा होगा तो दूध आएगा, और दूध का दही बनेगा, दही का मंथन होगा, खट्टा अलग, मट्ठा अलग, और मक्खन अलग हो जाएगा। ऐसे मक्खन जैसे आपके मट्ठे को निकाल देना है, मक्खन को आज्ञा चक्र में कड़ करके वहां घी बन जाएगा। और घी का जब दीप जलाओगे ना, कैसे बीज से तो है ना, बीज गर्भ में जाता नहीं तो घी निकलता नहीं, बछड़ा होता नहीं, है ना। और जब दीपक जलाओगे तो अंधेरे की भी वस्तु दिखना चालू हो जाएगा घी के दीपक से। दीप जलाओगे तो घी का दीप जलाना तो सीख गए, पर तुम्हारे अंदर में जो घी है, तुम्हारे अंदर में दूध है, तुम्हारे अंदर में पंचामृत है, सब कुछ तुम्हारे अंदर में है। तो ये जो दीप है, घी का दीप जला तो अंधेरे की भी वस्तु दिखना चालू हो जाएगा। अब वो प्रकाश कैसे हुआ, वो एक गौ माता के गर्भ में बीज गया तो लीकेज हुआ, क्या दिखा क्या किसी को? उसी प्रकार गुरुदेव का बीज मंत्र जाएगा। रे गुरुदेव ने लिखाया कि ये 40 दिन तक यदि योग साधना करेगा तो कुंडलिनी शक्ति में अंकुर आ जाएगा और अपना मार्ग बना देगा। मेरुदंड के मार्ग खुलते खुलते इसकी कुंडलिनी शक्ति खुलने से जीव अपने रास्ता बना लेता है सतलोक में जाने का। कैसा उन्हीं वाट लाहना थे तुम कर तो ये न जाना। उसका पीछे के मार्ग से, मूलाधार चक्र से, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनुवद चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र और शस्त्र चक्र में जीव और शिव का मिलन हो जाता है और वो मुक्त करा देता है। इच्छा मृत्यु से ब्रह्महंस होता है कब? यहाँ से पूरी साधना साध करके अपना टाइम बता के जो जाएगा वही ब्रह्महंस होगा। और ब्रह्मलोक में जाने के बाद भी नीचे आ सकता है। ब्रह्मलोक में जाने के बाद भ्रमण करके भी 7वें चक्र से नीचे में आ जाएगा। भला राजा बनेगा, प्रधानमंत्री बनेगा, राष्ट्रपति बनेगा। और जहां से वो मुक्त हो गया, पंख फूट गए और उड़ गया, जैसे अंगार पे धान रखते और लाई फूटती है ना, तो सफेद बन जाते, गुलाम हो जाती है और हल्की हो जाती। बी भाजुन के लाई पुन्ना जन्म मरना नहीं। वो धान कभी उगता नहीं, लाई फूट गई तो गुलाम, हल्का पंख फूट जाते, धान से भी सफेद हो जाता है और जन्म मरण से मुक्त। उसी प्रकार तुम्हारा जीव है, मुक्त होने के लिए ये गुरुदेव जी लखाए। उसके बाद में भोजन प्रसादी पाया, फिर आप गुरुदेव अपने देश को निकल गए। सवेरे 4 बजे लड़का, वो 3 बजे लड़का उठा, नहा धो किया और 3:30 बजे से पूजा साधना में बैठ गया। 6 बजे तक अपने गुरुदेव का बीज मंत्र का प्रयोग किया। और वो जब प्रयोग करने के बाद में साधना साध करके ऐसा साधा, सवेरे 6 बजे आसन से उठ करके सड़ा सारवन चौक चंद्र पटेल के लिए बेलपाती, दुर्वा, पानी चौक आसन लगा देता था। पटेल उठता था 7:30 बजे, फिर नहाता, पूजा में बैठता। तो पटेल बड़ा खुश हो गया कि मेरा जो लड़का गरीब का मैंने पाला हूँ, मेरे लड़के से भी अच्छा है, बड़ी पूजा करता है, मेरे पर पूजा में मेरे पूजा का सामान पूजा के स्थान में रख देता है। पर पटेल को ये मालूम नहीं था कि ये अपनी पूजा कर लेता है। उसका कमरा अलग बना दिया था सोने का, उसको उस सोने के लिए कमरा अलग बना दे, तो सोना धातु का बोलो, यानी आराम करने के लिए, रहने के लिए उसका एक रूम बना दिया था। उसी रूम में अपनी साधना करता था। साधते 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 जैसे जमीन के अंदर में बीज जाता है तो 4 दिन में जल, वायु, अग्नि, हवा लग जाती है,
पृथ्वी के अंदर तो 4 दिन में अंकुर आ जाता है, आता है ना अंकुर 4 दिन में। और तुम्हारी आत्मक साक्षात्कार कितने दिन में? 40 दिन लगता है। हनुमान जी ने भी 40 दिन में कुंडलिनी शक्ति जागृति किया, दुर्गा जी ने भी 40 दिन में, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, आत्मा चालीसा, सब ये चालीसा 40 दिन में ही शक्ति प्रकट हो जाती है। नहीं तो लाखों जन्म करे पुण्य जाके तब पायो महाराज, धन्य भय हम आज मिले तुम सिद्ध भयो सब काज। सब सिद्ध काज हो जाएंगे कब? उस नाम का सुमरन करोगे तब। अब 3 घंटा होता है, तुमको तो 5 मिनट नहीं कर सकते, 3 घंटा तो बहुत हो गया। 3 घंटों में श्वास रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, छोड़ना है, रोकना है, छोड़ना है। रोकोगे तो गर्मी होगी ना, ऊर्जा होगी ना शरीर में, और ऊर्जा जब तक होगी नहीं तब तक कुंडलिनी जागृति होगी नहीं। अभी अनुभव की चीज है इसलिए मैं बता रहा हूं, नहीं तो कौन बताता। मेरे जाने के बाद में और किसी को हो जाता। जब उसके बाद में वो 40 दिन तक अपनी साधना साधा, और साधने के बाद में क्या होता है, 40वां दिन हुआ, जैसे साधा तो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत और उल्टे मार्ग से जाकर के शस्त्र चक्र में प्राणवायु टकरा गई। जैसे शस्त्र चक्र में प्राणवायु गई और शिव जी का सिंहासन डुला। सतलोक में बोले आवाज नाद आ रहे, नगारे बज रहे, एरीनाथ धेरीनाथ ताड़नाथ शंखनाथ। शिव जी ने कहा, अरे ब्रह्म इंद्र वरुण रुद्रगण, ऊर्जा मंत्री, पालक मंत्री, शिक्षा मंत्री, स्वर्ग के सभी जाओ। वहां के मंत्री हमको दे रहे, यहाँ के मंत्री कुछ नहीं देते, ये तो अपना घर भर रहे, पर वो मंत्री हमको खिला रहे हैं, उनकी नजर मंत्रियों की है। सब आ जाओ बोले, पालक मंत्री, जलभोक्ता मंत्री, रक्षा मंत्री, सब आ जाओ। सभी मंत्री चले गए भगवान शिव जी के पास में, और बोले हीरे मोती से विमान को सजा करके जो बालक है वो ध्यान किया है, वहां से जीवात्मा को विमान पे बिठा करके ला दो। काय का विमान में इतना ही बोलता, जीव निकल करके भगवान शिव जी के विमान के पहले ही चला गया। बोले मेरे को तुम्हारे विमान की भी जरूरत नहीं है, मैं तो स्वयं जीव और शिव एक हो गया, तो क्या भेद है? नहीं, चला गया। ब्रह्मा इंद्र वरुण देखते ही रह गए। अब ये तो मंत्री है। भगवान शिव जी कहने लगे, ये स्वर्ग के मंत्री, स्वर्ग में देहधारी नहीं होता, वहां के भी मंत्री काम करते हैं, और यहाँ के भी मंत्री काम करते, मृत्यु लोक में देहधारी मंत्री है, और वहां सतलोक के मंत्री है। जैसे मान लो ऊर्जा मंत्री कौन है यहाँ का? विद्युत मंत्री ऊर्जा मंत्री है। हमारा वहां का ऊर्जा मंत्री सूर्य है। तेरे सत्ता से तारे अदर खड़ा, और तेरे पुण्य प्रताप से नहीं पड़ा, उसको वायर वेयर तारने लगा है, कोई फैक्ट्री नहीं है। जलभोक्ता मंत्री इंद्र वृष्टि करवाता है, तब सृष्टि सस्ते तब अन्न उत्पन्न होता है, अन्न को हम खाते हैं तब हमारा जीवन चलता है। पानी कौन बरसा रहा है? उसका नाम है, वो बरसाने वाला दिखता नहीं, उसका नाम इंद्र है। देहधारी नहीं दिखेंगे, नहीं अनुभव होता है, शक्कर खाते और मीठा लगता है वैसा। पालक मंत्री विष्णु जी है, प्रधान सत्वगुणी, और उसकी लक्ष्मी रिजर्व बैंक का है। कोई भी लक्ष्मी होना बोलते धन। और शिक्षा मंत्री सरस्वती है, सरस्वती की वंदना करते हो। शिक्षा मंत्री सरस्वती है, दिखी तुम्हारे आंखों में सरस्वती? अनुभव होता है बुद्धिमान है या मन बुद्धि का है। सरस्वती विराजमान, सरस्वती के आराधना करते सरस्वती आ जाते। तुम मांग ही नहीं रहे हो तो देगा क्या? उसका तो ध्यान ही नहीं है। एक दुर्गा की पूजा करोगे कर लोगे, अब कोई महालक्ष्मी की कर लेते हैं धन होना करके, कोई सरस्वती की पूजा करते हैं सरस्वती गुना करके करते हैं, कोई दुर्गा की पूजा करते हैं। उतने में कैसा भी भक्त करे, पर अपने अपने मंत्र की सेवा इस लोक में करते हैं। कोई शिव की भी करते हैं, कोई हनुमान जी की करते हैं, कोई रामचंद्र की करते हैं। अब रामचंद्र जी विष्णु अवतार है, वो तो पालक मंत्री हो गए। प्रधानमंत्री ने रुपया बंद बोला तो सबका खजाना बंद, रिजर्व बैंक में पड़ा रहा पैसा।
अब स्वास्थ्य मंत्री कौन है? चंद्र है। चंद्र के प्रकाश से औषधियां भरती है जड़ी बूटी में। चंद्र नहीं रहता, उसका प्रकाश नहीं आता तो औषधि बनती नहीं। ऋषि चरक थे, एक पत्ती को तोड़ लेते थे, कान के पास में लगा पत्ती बोलती थी मैं इस बीमारी में चलूंगी, वैसे वैसे चरक ने लिखा। चरक ऋषि चला गया, पर उसका जो लिखा हुआ है ना, आज बीमारी है पर पहले दवा बन के हो गई, दवा बनी है क्या नहीं? ये किसकी कमाई है? ऋषि मुनियों की धरोहर है। मानिक बाबा को ये चीज मिली है, ये ऋषि मुनियों की धरोहर है। गोपालन बाबा ने मेरी तक, मैं कोई पुण्य हो गए तो चला गया, मिल गई प्रसाद। अब जिसको मिलेगी उसको मिलेगी बाबा जी। मानिक बाबा जी जो मांस मटन छोड़ता है, 12 महीने का त्यागी होता है, उसको ही दीक्षा देता है, नहीं तो दीक्षा देता नहीं। कूड़े कचरे में बीज को डालता नहीं और अपने पर दोष लेता नहीं। और वहाँ के यहाँ से तो तुमको चेले बना लूंगा, और वहाँ पर भी तो मुक्त होना चाहिए। कचरा बन जाओगे तो नहीं। शुद्ध बीजा पोटी गोमटी रसाला, शुद्ध बीज बनो, अपने रस को अच्छा बना, भाव को अच्छा बना, फिर तुमको दीक्षा मिल जाएगी। मनी नहीं भाव देवा मन ले पाव देव, ऐसा न भेटे से कह रहे देव बाजार चा भाजी पाला नहीं। जब वो इस बीच का दुरुपयोग नहीं करना। अब क्या होता है, वो जल भोक्ता मंत्री इंद्र जी हो गया, रक्षा मंत्री रचना करने वाला ब्रह्मा जी हो गया, पालक मंत्री विष्णु जी हो गया, जो हमको कौन पाल रहा है, वृष्टि कौन करवा रहा है, जल भोक्ता मंत्री इंद्र जी हो गया, शिक्षा मंत्री सरस्वती हो गई, ऊर्जा मंत्री सूर्य हो गया, स्वास्थ्य मंत्री चंद्र हो गया, और राष्ट्रपति हो गए शिव जी। वर्षा ऊपर से होती है, जीव ऊपर से जाता है, ऊर्जा ऊपर से जाती है, चंद्र की औषधि ऊपर से ऊर्जा से भरता है। ये सब प्रकृति से ही, ऊपर से ही नीचे आता है, और नीचे से मर करके और ऊपर सूक्ष्म में जाता है। यहाँ यज्ञ की आहुति होगी ना, ये आहुति तुम्हारे हाथ की कहाँ जाएगी? स्वर्ग में। इसका धुआं जाएगा। स्याही से लिखते हो ना कागज में, जो भाव से तुमने डाले हो वो लिखा चला जाएगा यहाँ से वहाँ। और जैसे तुम्हारे भाव है वो मंत्री तुमको देगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मेरा ये है कि मंत्री साहब इसका काम कर दो, जो तेरे नाम से मैं आराधना करता हूँ, तेरी जो आराधना किया उसका काम कर देना। मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तुमने जाकी रही भावना जैसी, तीन मुहूर्त देखे तीन, तैसी इसका काम। यहाँ से एक दबाया योग क्रिया, वो जिसका जिसका सॉफ्टवेयर एक अकाउंट में पैसा डालता है तो सबका अकाउंट में आ जाता है। यहाँ से योग क्रिया दबेगी तो जैसे जिसके अकाउंट से नारियल आया है ना, उसके अकाउंट में चला जाएगा। समझ में आ गया है? तो मान लो जब सब मंत्री अपना काम कर रहे हैं, बेटा बोले तू तो आ गया, अब तेरे को कौन सा पद दूं? भगवान बोले मेरे को सेवा दो, मैं सेवा चाहता हूँ। बेटा बोले तेरे को सेवा क्या दूं? अगले जन्म में तो चोर था, दूसरे जन्म में दरिद्रता के यहाँ जन्म लिया, भिक्षा मांग करके भोजन किया, पटेल के यहाँ नौकरी किया, पर गुरुदेव आ गया और गुरुदेव ने तेरे को बीज मंत्र दिया और उस बीज मंत्र की टिकट से तू यहाँ पर पहुँच गया। तो बोले तेरे से ब्रह्मणा इंद्र भी, ये भी इनको बार बार जन्म लेना पड़ता है। इसके ऊपर के चीज में जन्म मरण मुक्त होने का रास्ता तूने ढूंढ लिया, तो तेरे को मैं कौन सा पद दूं? मेरे पास में तो ऐसा पद है नहीं, दुनिया चलती है उससे, वो पद देता हूँ बेटा। एक पद है, कौन सा? दुनिया जिससे चलती है वो पद देता हूँ। विष्णु भगवान की लक्ष्मी है रिजर्व बैंक का, मगर जब तक वितरण नहीं होगा वित्त मंत्री की साइन नहीं, तब तक रिजर्व बैंक से पैसा निकलता नहीं। जब तक वित्त मंत्री साइन करेगा नहीं, तब तक रिजर्व बैंक से पैसा नहीं निकलता। खजीने में पैसा है, वित्त मंत्री साइन करता है। यहाँ का वित्त मंत्री भगवान कुबेर, भगवान शिव ने उसको कुबेर के नाम से वित्त मंत्री बताया कि लक्ष्मी का पैसा बांटने के लिए। तो लोग कुबेर देवता की पूजा करते हैं
कि लक्ष्मी हमारे को पैसा दे देगा, कुबेर भगवान की आराधना करेंगे। अरे उसके हाथ में खजीना है। अभी निर्मला सीताराम ने 80,000 का सोने को 70,000 कर दी थी। सब बजट उनके हाथ में है ना, अकाउंट हटा दी थी उसने इसका ये क्या बोलते हैं ये GST। और उसके बाद में अरुण जेटली था, वित्त मंत्री था। एक दिन हमने पेपर में सुना ये निर्मला सीताराम ने प्रफुल्ल पटेल को पैसा दिए कि नहीं। महाराष्ट्र में, बिहार में पैसा कितने कितने करोड़ों रुपया दी निर्मला सीताराम ने। वो कौन सी देवी है? ये है कुबेर की देवी। जो वित्त मंत्री बनता है वो लक्ष्मी जी का वित्त मंत्री बना, उसका नाम रखा उसने कुबेर। बोलिए कुबेर भगवान की जय। इस कथा को जो सुनता है और सुनाता है कुबेर भगवान और लक्ष्मी विष्णु प्रसन्न होकर के उसको दुखों से भी मुक्त कर देता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो छोड़ो। अरे पप्पू हो, ये नरेंद्र को हटा, आओ घर से।